नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो हम सभी को ही पता है कि जो 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई बोर्ड के, उनके एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं। तो आई होप कि आप लोग ने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर ली होगी। बट ये तो एक फैक्ट है कि हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लास्ट मिनट पे प्रिपरेशन करते हैं या फिर एग्जाम के कुछ दिन पहले अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जो अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है 10th और 12th की, तो आप कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि अभी भी समय है और जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कैसे अब आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अगर आपने प्रिपरेशन कर ली है और रिवीजन कर सकते हैं, तो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि वीके ग्लोबल पब्लिकेशन की ये एग्जाम आइडिया वाली बुक्स आती हैं। आप लोग देख सकते हैं 10th और 12th क्लास ये दोनों के लिए ही आती हैं। आप इन बुक से अपना जो टर्म 1 का सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें जो टर्म 1 का सिलेबस है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया गया है। ठीक है, और इन बुक्स का अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखना है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो इन बुक से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं अभी भी। अब बात आती है कि क्या सिर्फ बुक्स पढ़ने से ही आप जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे? तो नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग बहुत सारी बुक्स पढ़ लेते हैं लेकिन उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। इसका रीजन क्या है कि वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली है या कोई भी बुक पढ़ ली है लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत दिक्कत की बात है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं? आपको कैसे पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं? और अगर आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली हैं लेकिन आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो उन बुक्स को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जाके स्पेशली जो टर्म 1 के एग्जाम है उनमें आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। उसमें कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करते चलना है साथ साथ में। तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो वीके ग्लोबल पब्लिकेशन की ही एक एग्जाम आइडिया वाली 90 मिनट्स एमसीक्यूज वाली बुक आती है। आप लोग देख सकते हैं ये बुक 10th और 12th दोनों क्लासेस के लिए आती है। तो आप लोग इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनमें आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर हैं वो आपको मिलेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को इन बुक से पढ़ना है, उसके बाद आपको ये 90 मिनट्स वाली जो बुक है उससे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को छोटी सी एक स्ट्रैटेजी भी बता देती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लास 12th की केमिस्ट्री की बुक है। आपने इस बुक से पूरा पढ़ लिया अच्छे से। ठीक है, आपके बेसिक्स भी क्लियर हो गए और आपको सारी नॉलेज मिल गई, आपने चैप्टर्स कवर कर लिए। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो राइट डायरेक्शन में पढ़ा है कि नहीं, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं? तो उसके लिए आप इसी की केमिस्ट्री की 90 मिनट्स एमसीक्यूज वाली बुक लेंगे, आप इससे प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो तब जाके आपकी प्रिपरेशन पूरी अच्छे से हो पाएगी और आपको समझ में आएगा कि आपके कितने एमसीक्यूज सही हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 10th में हैं तो फॉर एग्जांपल आपने ये साइंस की बुक पढ़ी। ठीक है, इससे आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, पूरी नॉलेज ले ली, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो नॉलेज ली है वो राइट डायरेक्शन में ली है कि नहीं? आपकी जो पढ़ने की स्ट्रैटेजी थी, अप्रोच था, वो सही है कि नहीं? जब आप ये साइंस की 90 मिनट्स वाली एमसीक्यूज वाली बुक लेंगे। ठीक है, इससे आपको पढ़ना है, इससे आपको प्रैक्टिस करना है, तब आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये है स्ट्रैटेजी और इन सभी बुक्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये एक तरीका था जो मैंने आपको शेयर किया लास्ट मिनट आपकी प्रिपरेशन के लिए भी, और अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया है तो रिविजन के लिए भी। ओके, so that's it for today's video. I hope you guys are doing well. Till then, stay tuned on my channel.